आज हम मैथमेटिकल मॉडलिंग पढ़ेंगे। अब ये मैथमेटिकल मॉडलिंग होता क्या है? देखो, कोई भी एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को हम इन टर्म्स ऑफ मैथ लिखने की प्रयास करें, एक ट्रायल करें, एक अटेम्प्ट करें और उस मैथ प्रॉब्लम को हम सॉल्व करें और जो सॉल्यूशन हमें मिलेगा उसको हम रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने में यूज करें, उस मेथड को कहते हैं मैथमेटिकल मॉडलिंग। मतलब इट इज जस्ट ए अटेम्प्ट टू सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ मैथ्स, ठीक है। तो एक होता है हमारा रियल वर्ल्ड और एक होता है मैथमेटिक्स वर्ल्ड, मैथमेटिकल वर्ल्ड। एक होता है हमारा रियल वर्ल्ड, एक होता है मैथमेटिकल वर्ल्ड, ठीक है। तो जो रियल वर्ल्ड के प्रॉब्लम्स होते हैं, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है, उनको हम मैथमेटिकल वर्ल्ड में वेलकम करते हैं, मैथमेटिकल वर्ल्ड में लेके जाते हैं और एक मैथ्स प्रॉब्लम बनाते हैं, ठीक है। उसको हम एक मैथ प्रॉब्लम में कन्वर्ट करते हैं, मैथ प्रॉब्लम उसको बनाते हैं। अच्छा, मैथ प्रॉब्लम बनाएंगे, फिर कुछ एज्यूम्शन, मेक एज्यूम्शन टू सॉल्व इट, ठीक है। तो हम कुछ एज्यूम्शन लेंगे उसको सॉल्व करने के लिए, मैथ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। और फिर हम कंस्ट्रक्ट करेंगे, क्या करेंगे? कंस्ट्रक्ट इट इन मैथ मोड। फॉर एग्जाम्पल ग्राफ कोई एक या फिर कोई एक इक्वेशन, अभी हम कंस्ट्रक्ट करेंगे कोई एक ग्राफ या फिर इक्वेशन, ठीक है, जो कि मैथमेटिक्स के मोड में हमें सॉल्यूशन दे पाएगा, ठीक है। तो अभी हम उसका सॉल्यूशन बाहर निकालेंगे, ठीक है, उसका सॉल्यूशन, और उस सॉल्यूशन को हम रियल वर्ल्ड में लेके जाएंगे और जो सॉल्यूशन निकलेगा वो होगा हमारा रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, और इसकी मदद से हम इसको रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे, ठीक है। दिस इज कॉल्ड मैथमेटिकल मॉडलिंग, एक कॉम्पैक्ट मॉडल। पहले हम पढ़ेंगे कॉम्पैक्ट मॉडल, ठीक है। व्हाट इज इट नाउ? व्हाट इज ए कॉम्पैक्टमेंट फर्स्ट, ठीक है। कॉम्पैक्टमेंट मतलब कोई एक चैम्बर, ठीक है, कोई एक चैम्बर या फिर कोई एक रूम, या फिर आप कह सकते हो एनक्लोज्ड एरिया, एनक्लोज्ड वॉल्यूम, ठीक है। आप कह सकते हो कोई भी एक एनक्लोज्ड रूम या फिर कॉम्पैक्टमेंट या फिर चैम्बर, कोई भी कुछ भी कह सकता है, ठीक है। कॉम्पैक्टमेंटल मॉडल एक प्रोसेस होता है जिसमें हम कुछ इनपुट देते हैं और जहां से कुछ आउटपुट निकलता है। कहां से? ये एक कॉम्पैक्टमेंट है, यानी कि द प्रोसेस हैविंग इनपुट टू एंड आउटपुट फ्रॉम ए कॉम्पैक्टमेंट ओवर टाइम, ठीक है, वेरीज विथ टाइम, इज कंसिडर्ड एज कॉम्पैक्टमेंटल मॉडल, ठीक है। इसको कहते हैं कॉम्पैक्टमेंटल मॉडल। देखो, many processes may be considered as compartmental model, that is the process has input to and output from a compartment over time। एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं और देखो इसको कहते हैं कॉम्पैक्टमेंटल डायग्राम, इसको कहते हैं कॉम्पैक्टमेंटल डायग्राम, ठीक है। अच्छा, हम कॉम्पैक्टमेंटल मॉडल का एक डेफिनेशन भी लिखते हैं, प्रोसेस हैविंग इनपुट टू एंड आउटपुट फ्रॉम ए कॉम्पैक्टमेंट over time is considered as
मेंटल मॉडल। ठीक है। अच्छा, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है। द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द अर्थ्स एटमोस्फियर, और एटमोस्फियर एक कंपार्टमेंट होगा। कंपार्टमेंट के अंदर CO2 जाएगा और कंपार्टमेंट से CO2 बाहर निकलेगा। इनपुट में भी CO2, आउटपुट में भी CO2। देखो, एटमोस्फियर में बहुत से प्रोसेसेस से हमें CO2 मिलते हैं, ठीक है, सच एज बर्निंग। ठीक है। और हमें आउटपुट यानी कि कंपार्टमेंट यानी कि हमारे एटमोस्फियर से बहुत सारे प्रोसेसेस से हमारा CO2 जो होता है वो निकलता है, जैसे कि रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन किसका? रेस्पिरेशन प्लांट्स का। ठीक है। तो एक एग्जांपल होगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड इन अर्थ एटमोस्फियर। ठीक है। ये जो एटमोस्फियर होगा इट इज कंसिडर्ड एज ए कंपार्टमेंट। एटमोस्फियर और इनपुट CO2 होगा, इनपुट CO2 एंड आउटपुट CO2। ठीक है। देखो, बहुत सारे प्रोसेसेस से एटमोस्फियर के अंदर CO2 जाता है, एटमोस्फियर में CO2 जाता है, सच एज बर्निंग। ठीक है। और बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं जिसकी मदद से एटमोस्फियर से CO2 निकलता है, फॉर एग्जाम्पल रेस्पिरेशन ऑफ प्लांट्स। ठीक है। दिस इज ए इनपुट आउटपुट कंपार्टमेंटल डायग्राम फॉर CO2। ठीक है। नाउ we are interested in the amount of CO2 in the atmosphere in the compartment given at any time। ठीक है। तो हम किस में इंटरेस्टेड है? हम इंटरेस्टेड हैं अमाउंट ऑफ CO2 निकालने में एट एनी पर्टिकुलर टाइम, एट एनी गिवन टाइम। ठीक है। Currently, the input of CO2 into the Earth's atmosphere appears to exceed the output, so that there is an overall increase in the level of CO2 in the compartment in the atmosphere। ठीक है। तो देखो, आजकल क्या हो रहा है कि एटमोस्फियर में CO2 बहुत ही ज़्यादा घुस रहा है, लेकिन आउटपुट में उसके मुकाबले बहुत ही कम CO2 एटमोस्फियर से निकल रहा है। यानी कि हमारे जो एटमोस्फियर में CO2 का लेवल इसीलिए इंक्रीज हो रहा है। ठीक है। दिस इज ए कॉम्पार्टमेंटल मॉडल एंड दिस इज ए कॉम्पार्टमेंटल डायग्राम। ठीक है। इसको हम इनपुट आउटपुट कंपार्टमेंटल डायग्राम फॉर CO2। ठीक है। अच्छा, अभी हम पढ़ेंगे बैलेंस लॉ। हमने बैलेंस डाइट सुना था, अभी बैलेंस लॉ। हे भगवान, बैलेंस लॉ। देखो, सपोज वी आर मॉडलिंग द अमाउंट ऑफ CO2 इन द अर्थ एटमोस्फियर और द साइज ऑफ पॉपुलेशन इन द अर्थ। ठीक है। यहाँ अगर पॉपुलेशन कंपार्टमेंट में अगर हम पॉपुलेशन लिखे, इनपुट में जितने बर्थ, रेट ऑफ बर्थ एंड आउटपुट में रेट ऑफ डेथ होगा, है ना। मतलब हमारे अर्थ में व्हाट इज द पॉपुलेशन एट एनी गिवन टाइम, वो भी हम बाहर निकाल सकते हैं कंपार्टमेंटल डायग्राम, कंपार्टमेंटल मॉडल की मदद से, है ना। द रेट ऑफ चेंज ऑफ CO2 इन दिस कंपार्टमेंट इन दिस एटमोस्फियर कैन बी कंसिडर्ड एज रेट इन माइनस रेट आउट। ठीक है। मतलब देखो, आपके प्लेट में कुछ मिठाइयाँ हैं, ठीक है, तो आप कुछ खा जा रहे हो और मम्मी फिर से आपको कुछ कुछ मिठाइयाँ देते जा रही है। ठीक है। तो मतलब क्या है कि प्लेट में अभी कितने मिठाइयाँ हैं, अभी एक टाइम के अंदर प्लेट में हमारे कितने मिठाइयाँ हैं, तो क्या होगा, जो मम्मी देते जा रहे हैं हर एक मिठाई माइनस जो हम घटकते जा रहे हैं, जो हम खाते जा रहे हैं वो मिठाई, यानी प्लेट में अभी कितने मिठाई बचे वो हम काउंट कर सकते हैं एट एनी पर्टिकुलर टाइम, है ना। वही है, बस वही है। रेट ऑफ चेंज विद रेस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि टाइम के हिसाब से टाइम वेरीज करते जाएगा, तो उसका अमाउंट में कितना फर्क, कितना चेंज आ रहा है। ठीक है। तो बैलेंस लॉ क्या कहता है कि नेट रेट ऑफ चेंज ऑफ substance is equal to rate in
माइनस रेट आउट, ठीक है, रेट इन माइनस रेट आउट. Suppose we are modeling the amount of CO2 in the Earth's atmosphere or the size of population in the Earth, each of which is changing with time. Okay, then the amount of substance, here CO2 or population, as occupying the compartment, here the CO2 is occupying in the atmosphere, and the rate of change can be considered as, and the rate of change of CO2, the amount of CO2 in this atmosphere with respect to time, can be considered as rate of इनपुट ऑफ CO2 माइनस रेट ऑफ आउटपुट ऑफ CO2. ये होगा हमारा बैलेंस लॉ. ठीक है, दिस इज कॉल्ड बैलेंस लॉ. ओके, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ऑक्युपाइंग द compartment and the rate of change can be considered as the rate in minus rate out, and this is called balance law. ठीक है, decay process of radioactive element, births and deaths in a population, pollution into and out of a lake or river or atmosphere, या फिर ड्रग एसिमिलेशन इनटू एंड रिमूवल फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम. ठीक है, हम ये सारे प्रॉब्लम्स बैलेंस लॉ की मदद से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे. ठीक है, पहले हम कंस्ट्रक्ट करेंगे एक इक्वेशन, फिर उसको सॉल्व करेंगे, फिर उसको और क्या सॉल्व करेंगे और क्या खत्म. दिस इज व्हाट इज बैलेंस लॉ. नेट रेट ऑफ चेंज इन सब्सटेंस इज इक्वल टू रेट इन माइनस रेट आउट. वो वाला लड्डू वाला थाली मतलब याद कर लेना, सब कुछ याद हो जाएगा. ठीक है, मम्मी वाली लड्डू. बाय.